पीछे देख पा रहे हैं ना, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम नए होते हैं ना YouTube पे, हम कुछ क्रिएट करते हैं तो ग्रोथ के लिए हमको दोस्तों AI कब यूज़ करना चाहिए, क्या स्टार्टिंग में यूज़ करना चाहिए, कुछ दिनों बाद करना चाहिए, कब करना चाहिए, पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ। स्क्रीन से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। देखिए दोस्तों, AI का यूज़ हमको तब करना चाहिए जब हमारी अपनी क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी हमारे सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए और उसमें हमारी एक छाप हो जाए। अगर हम AI का यूज़ करके ही चैनल क्रिएट करेंगे, आपने कर दिया, मैंने कर दिया, किसी AI से हमने वीडियो क्रिएट करवा लिया, स्क्रिप्ट क्रिएट करवा ली और आपका भी सेम, मेरा भी सेम, तो आपकी उसमें छाप कहाँ रही? लोग आपसे प्यार क्यों करेंगे? आपके चैनल क्यों देखना चाहेंगे? क्यों आपकी तरफ, उनकी तरफ उनका आपकी तरफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ेगा कि भाई वो बोलेंगे कि मुझको इसके चैनल में अच्छा लगता है, ये चीजें अच्छे तरीके से समझाता है या समझाती है। कहने की बात ये है कि आप जो भी कंटेंट बनाएं, आपकी छाप ऊपर होनी चाहिए, ना कि कोई ये बोले कि भाई AI से बनाया है तो इसलिए इसका कंटेंट ज्यादा अच्छा है। AI को अपने से ऊपर नहीं आने देना। AI को आपने यूज करके अपनी कंटेंट में ऐसे मिक्स करना है कि भाई आपके चैनल में जो आए तो उसको वो आपके चैनल में ही मजा आए। AI तो कई लोग यूज करेंगे, करने दीजिए, बट वो बोलेंगे भाई जो तड़का यहां पे लगता है ना तो मुझको इसी के चैनल में देखना है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस चैनल में लेकर आता हूं YouTube के टिप्स। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको लेकर चलता हूं पीछे स्क्रीन में और आप देखिए हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए जब हम नए होते हैं YouTube में। पहले हमको अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स में पकड़ बनानी है, साथ ही साथ एनालिटिक्स में देखना है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन देख रहा है, कौन सा कंटेंट चल रहा है, कौन सा थंबनेल चल रहा है, कौन सा वीडियो चल रहा है, जो आपने खुद अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से बनाया है। और जब वो चीज चल गई तो फिर हमने उसको पीछे पकड़ के और आगे लेकर आना है। AI को बोलना है कि भाई अब ये सब कुछ तो मैंने कर दिया, अब आगे मुझको रास्ता दिखाओ और उसमें अपनी छाप कैसे छोड़नी है। तो अब यार वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां लिखा है YouTube ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। हम बात कर रहे हैं AI की। देखिए जब हम शुरू में होते हैं, इनिशियल स्टेज आप देख रहे हैं जो येलो में लिखा हुआ है, इनिशियल स्टेज, आप नए हैं YouTube में, अभी आपने नए वीडियो डालना शुरू करा है, आपकी नो सोशल मीडिया कोई भी आपकी प्रोफाइल या कुछ ऐसी शेयरिंग नहीं होगी, जीरो सिग्निफिकेंट व्यूअरशिप, नो सोशल मीडिया और पर्सनल शेयरिंग, अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे क्योंकि अभी आपके 10-15 ही अपने वीडियो बनाए होंगे और ये सब कुछ जीरो से आप शुरू कर रहे हैं। आपको दोस्तों कम्युनिटी एंगेजमेंट करनी है, जेन्युइन व्यूअर्स एंगेजमेंट ओवर व्यूज के बारे में ध्यान नहीं रखना। आपने देखना है कि अगर कुछ डालते हैं तो जेन्युइन व्यूअर, भाई किसी इंसान से एक एंगेजमेंट हो, हमको पता लगे कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की आपको कंटेंट बनानी है, कंटेंट इज किंग है, और गुड क्वालिटी एनहांसेस नॉट ड्राइव्स। अच्छी क्वालिटी ना तो उभर कर आती है, आगे बढ़ाती नहीं, एकदम चारों तरफ वो फैल जाती है। और अच्छी कंटेंट आप बनाएंगे तो दोस्तों चाहे आपके पास बेसिक इक्विपमेंट हो तो भी वो वायरल हो जाएगी। अच्छा आपके पास कैमरा नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी कंटेंट ओवर वीडियो क्वालिटी भी चल जाएगी। अगर आपकी कंटेंट में होगा दम, वीडियो में नहीं भी है दम, तो आपके अंदर की वो प्रतिभा आपको और आगे ले जाएगी। और अब आपको ये देखना है कि भाई ग्रोथ के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अपने वीडियो आप खुद देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, भाई कितने देखेंगे, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 250, 500, थक जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपकी कंटेंट में दम इतना होना चाहिए कि वीडियो भी अच्छा नहीं है, कैमरा भी अच्छा नहीं है, फिर भी लोग चिपक के बैठे हैं। और फिर ये सोचिए कि जब आप AI का यूज़ करेंगे, अपने क्रिएटर जर्नी की स्टोरी शेयर करेंगे, डेडिकेशन एंड इनोवेटिव कंटेंट, भाई आपने बना ली एक मज़ेदार कंटेंट, आपको बेसिक से पता लग गया क्या क्या करना है और आपने AI का यूज़ करा अपनी कंटेंट के मुताबिक, आपने AI का यूज करा, ना कि AI के आप गुलाम बने। AI को आपने गुलाम बनाया तो फिर वो ऐसी ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी जो चारों तरफ फैलेगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। और आपको फिर AI का गुलाम नहीं बनना पड़ेगा, आप AI को यूज कर पाएंगे एनालिटिक्स देखकर कि भाई मेरे ये व्यूअर्स हैं, ये एज है, ऐसे वीडियो वो पसंद करते हैं, मैं इस तरीके के वीडियोस बनाता हूं, ये वाली कंटेंट मैंने शेयर करी है। ये सब कुछ जैसे आप ChatGPT में लिखें या कहीं भी जहां से भी आप AI का यूज करते हैं, या टेक्स्ट से लिखकर आप कंटेंट बनाते हैं, चाहे आप टेक्स्ट लिख के थंबनेल बनाते हैं, वहां पे ये सारा डिस्क्राइब होगा कि मेरे कौन से एज के व्यूअर्स हैं, उनको क्या क्या देखना पसंद है, इस तरीके के मैं वीडियोस बनाता हूं, इस टॉपिक के मैं वीडियोस बनाता हूं। पर आज मैं इस टॉपिक का
वीडियो बनाना चाह रहा हूं, उनको क्या पसंद आएगा, मुझको ये आउटपुट दीजिए, मुझको ये बताइए। फिर उसी प्रकार से आपको उसका आंसर मिलेगा और फिर आप उसको यूज कर पाएंगे। कहने की बात है, शुरुआती दिनों में आपको अपने अंदर की प्रतिभा को आगे लेकर आना है। जो आप काम कर रहे हैं उसको दिल और मन से करना है और फिर कुछ दिनों और कुछ वीडियो बाद ही आपको एआई का प्रयोग करना है अपनी क्षमता के अनुसार, ना कि कहीं से भी स्क्रिप्ट लिखवा ली और डाल दिया चैनल में। तो फिर आपकी क्रिएटिविटी कहां पर आई, आप कैसे ग्रो करेंगे और लोग आपके चैनल में आने के लिए क्यों मजबूर होंगे? वो तभी होंगे जब आपकी छाप एआई की छाप से ज्यादा होगी। तो दोस्तों, बस मेरा कहने का यही मतलब था। अगर अभी नहीं समझे तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, कुछ भी आपका सवाल है तो इसी टाइप की मैं वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अब आप ये वीडियो देखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।